सभी को जय मसीह की। मसीह में भाई बहनों, आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन भजन संहिता चैप्टर 119 वर्स 143 से लिया गया है। परेशानी और संकट मुझ पर आया है, लेकिन आपकी आज्ञा मुझे प्रसन्न करती है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, बाइबल का ये वचन हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय के दौरान परमेश्वर हमको शांत करने के लिए है। तनाव हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। हमारे कामों में, परिवारों में, स्कूल में, रिश्तों में तनाव कभी भी आ सकता है। दैनिक जीवन में कई तनाव हो सकते हैं। जब हम सब कोरोना वायरस संबंधित प्रतिबंधों के कारण अनिश्चितता के समय में रह रहे हैं तो तनाव और भी अधिक बढ़ सकता है। कुछ लोग अपने डर और तनाव को कम करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी चिंता और तनाव को दूर करने के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। खासकर इन कठिन समयों के दौरान भाई बहनों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु की दृष्टि हमेशा हम पर होती है। प्रभु हमेशा हमें देख रहे होते हैं। जब भी हम तनाव के समय परमेश्वर को मदद के लिए पुकारते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में याकूब चैप्टर 1 वर्स 2 to 4 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, जब हम कई तरह की परीक्षाओं का सामना करते हैं तो उस सब को हमें जीवन का एक अच्छा आनंद समझना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विश्वास को जब परखा जाता है तो हमारे आत्मा में दृढ़ता पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है। उस विश्वास को अपने जीवन में कार्य करने दो ताकि हमारे जीवन में कोई भी कमी ना रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे और आप पूर्ण हो जाओ। मसीह में भाई बहनों, तनाव को एक आशीर्वाद के रूप में देखें, क्योंकि ये हमको ईश्वर में अपना विश्वास दिखाने का कार्य करता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में लूका चैप्टर 21 वर्स 19 में पढ़ते हैं, दृढ़ रहो और आप जीवन में जीतोगे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, विभिन्न परिस्थितियों का सामना जब हम करते हैं, उन परिस्थितियों और तनावों में हमें मजबूती से खड़े रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का लाभ उठा सकें, हम अपने जीवन में हर लड़ाई को जीत सकें। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 4 and 6 में पढ़ते हैं, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में अच्छी सफलता पाने के लिए हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ की तरफ ना झुकें। अपने सभी तरीकों से परमेश्वर को स्वीकार करें, तब परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग बनाएगा। अपना पूरा दिल और अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह हमको किसी भी मुश्किल और परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में 1 पतरस चैप्टर 5 वर्स 6 and 7 में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्रता से रहना चाहिए, ताकि वह निश्चित समय पर हमें बढ़ाए, हमें सफलता प्रदान करे।
अपनी सभी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को हमारी परवाह होती है। हर समय प्रभु की कृपा के लिए विनम्र और आभारी रहें, इसलिए कि हमें प्रभु की आवश्यकता होती है। वह हमसे प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है और हमेशा पिता परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है और वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 6 में पढ़ते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, हमें अपना जीवन एक अविश्वासी के रूप में नहीं बिताना है, हमें अपना जीवन एक दृढ़ विश्वासी के रूप में जीना है। हमें हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना है। हमें किसी भी तनाव से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी परेशानी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि हमें निडर होकर कहना चाहिए कि जब तक परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पिता परमेश्वर हमें संभालने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10 में पढ़ते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं और दृढ़ताओं में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, मसीह के लिए मैं कमजोरियों में, अपमान, कठिनाइयों, उत्पीड़न और आपदाओं से संतुष्ट हूँ। जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब मैं मजबूत होता हूँ। मसीह में भाई बहनों, हम सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में कष्ट, कमजोरी समय और दुख के समय यदि हम उन क्षणों में प्रभु को सौंपते हैं तो हम प्रभु की ताकत और प्यार को महसूस करते हैं। परमेश्वर हमारे तनावों के बोझ को हल्का करता है। परमेश्वर की महान शक्ति के साथ हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, सब तनावों से लड़ सकते हैं और सब तनावों को परमेश्वर दूर करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं। विश्वास और प्रशंसा के साथ अपने आप को तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए आशीषें और बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनकी इच्छाएं और ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर परीक्षा से निकालने के लिए। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है तो हमें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बीमारी से दूर करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरा आसमानी खुदा पिता परमेश्वर हमेशा हर परेशानी को दूर करने वाला पिता परमेश्वर है। हर परेशानी से रास्ता निकालने वाला पिता परमेश्वर है। उसका सामर्थ्य और अनुग्रह हमें हमेशा मिलता रहे। प्रभु की दया की दृष्टि हम पर रहे। हम सब लोग संपूर्ण मन से उस पर निर्भर रहें और प्रभु की शांति हमें प्राप्त हो। वो शांति देने वाला पिता परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें सहारा देने के लिए पिता परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें हमेशा चिंता के समय प्रभु से लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता परमेश्वर है, हमारी मदद और सहायता करने वाला पिता परमेश्वर है और हर परीक्षा से निकालने वाला पिता परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर परीक्षा से निकालने के लिए पिता परमेश्वर, संकट और परेशानी में साथ देने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय कोरोना वायरस के तनाव में हैं पिता परमेश्वर, इस बीमारी में फंसे हैं पिता परमेश्वर। इस वायरस से सब लोगों को निजात दे पिता परमेश्वर, सब लोग इस तनाव से बाहर आए पिता परमेश्वर, सबको सहारा और मदद दे पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस शाम में जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सब पर आशीष और महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सबको संभाले रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं। हमारा विश्वास हमारे जीवित पिता परमेश्वर पर है।
आप ऊंचे स्थान पर विराजमान हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। हम निरंतर अपने मुख से आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर तनाव से, हर संकट में बचाने के लिए पिता परमेश्वर। आपकी भलाई और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सब पर अपना आशीष भरा हाथ रख, अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। इस रात में सबको संभाले रख पिता परमेश्वर। आपको आदर महिमा सम्मान का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं, हमारी रक्षा करने वाले, हर परीक्षा से निकालने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।